स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे 11th क्लास के मैथ्स का एक चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां हम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स डैश ये है एक्स एक्सिस, वाई डैश है वाई एक्सिस। ओ होता है ओरिजिन, ठीक है। और इसके बाद एक्स वाई प्लेन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है एक्स और वाई से मिलकर बना है, तो इसलिए इस प्लेन को कहते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में किसी बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट, तो हमने एक्स वाई प्लेन में एक कोई बिंदु लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई, इसका नाम दे दिया हमने पी। इसका जो एब्सिसा होता है यानी कि जो भुज, वो होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस है वाई ओ वाई डैश, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी की कितनी है एक्स, और जो वाई होता है कोट यानी कि ऑर्डिनेट, वो होती है एक्स एक्स यानी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगी अपनी वाई। तो एक्स वाई प्लेन में किसी भी बिंदु को हमें दिखाना है तो उसको एक्स कामा वाई दिखाएंगे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और उसके बाद ये हो गया अपना एक्स डैश एक्स एक्सिस, और ये हो गया अपना वाई ओ वाई डैश यानी वाई एक्सिस। अब हम देखेंगे, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, इतनी होगी। अक्षों पर बिंदु के निर्देशांक, अब इनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बजाय ये अक्षों पर ही लाइन करे तो क्या होगा, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर मतलब यहाँ इस लाइन पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे है यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या होती है एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इसी पे लाई करता है तो वाई 0 हो जाएगा, क्योंकि वो इसी लाइन पे लाई करेगा, यानी कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी। तो कुछ भी होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। और एक्स कोऑर्डिनेट डिपेंड करता है कि पॉइंट का है, यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है, उसके हिसाब से एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करता रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं वाई अक्ष पर। अगर वाई अक्ष पर है तो वाई अक्ष पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स होता है वाई कोऑर्डिनेट से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी अगर इसी लाइन पे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इधर या इधर जो भी हो। तो यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा यानी एब्सिसा 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट डिपेंड करेगा पॉइंट कहाँ है। यानी x अक्ष पर अगर बिंदु लाइन लाई करती है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, और y अक्ष पर कोई लाइन लाई करती है तो उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। अब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट यानी चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और अब देखेंगे विभिन्न चतुर्थांशों में निर्देशांक के चिन्ह, यानी साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए, एक्स एक्सिस में जो इधर दायां साइड होता है उसको हम पॉजिटिव माना गया है, ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के बाएं साइड ओरिजिन के बाएं साइड नेगेटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। अगर किसी भी हम पॉइंट को डिनोट करते हैं तो उसमें पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं यानी एब्सिसा, फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मान लीजिए कोई यहाँ है, तो उसमें हमको इधर जाना पड़ेगा। तो ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यानी एब्सिसा, और ये एक्स एक्सिस से ऊपर है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसा कि हमने लिखा है। सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो निगेटिव है होगा। और अगर ये कहीं यहाँ कहीं लाई करता है तो अभी ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, एक्स एक्सिस से ऊपर है मतलब ये अभी भी इसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव यानी एब्सिसा नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा नेगेटिव होगा, और
अगर ये यहाँ कोई पॉइंट है या कहीं भी पॉइंट है तो ये एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी इसका वाई डायरेक्शन में निगेटिव आ जाएगा। तो जिसका ऑर्डिनेट होगा यानी कि ओटी वो भी निगेटिव होगा, तो इसके साइंस होंगे निगेटिव निगेटिव, जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, बस उसका साइन जो होगा वो नेगेटिव नेगेटिव है, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव वाई एक्सिस भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट ए है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से राइट साइड में है यानी कि पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस से बिलो है तो ये इसका वाई ऑर्डिनेट हो वो नेगेटिव होगा, यानी इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट विल पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। फोर्थ हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और अगर अब लाइंस की बात करें तो एक्सिस के पैरेलल, अक्षों के समांतर, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल देखते हैं, एक्स एक्सिस पैरेलल, एक्स एक्सिस ये है, अगर इसके पैरेलल कोई हम लाइन खींच देते हैं मान लीजिए ये, तो इसका जो वाई होगा, वाई पॉइंट, वाई ऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि वाई क्या होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये पैरेलल है तो हर जगह इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट, उस लाइन पे y हमेशा बराबर होगा। और सेम इसी तरह y एक्सिस के समांतर अगर हम कोई लाइन खींच देते हैं, तो मान लीजिए ये तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल होगी हर जगह, क्योंकि ये पैरेलल है तो इन दोनों के बीच की दूरी न बढ़ेगी न घटेगी, तो इस पे x जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। थैंक यू।